मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदं। क्रमबद्ध पर्याय के विषय में जो यह संकलन रूप पुस्तक है, जिसमें गुरुदेव श्री के प्रवचन, प्रश्नोत्तर और चर्चा, बोल आदि सभी संकलित हैं, इसमें मुमुक्षुओं के साथ हुई चर्चा और उसके समाधान, इस अधिकार के अंतर्गत अपन ने कुछ प्रश्न और उसके समाधान की चर्चा कल आ गई थी। कल ये पूछा गया था कि क्रम नियमित का अर्थ क्या है, क्योंकि गाथा की जो टीका आई है 308 से 311, उसमें क्रम नियमित शब्द आचार्य भगवान ने लिया है। तो क्रम नियमित का अर्थ क्या है? तो गुरुदेव ने अर्थ किया कि क्रम नियमित शब्द में क्रम यानी क्रम सर नंबर वार तथा नियमित अर्थात कि निश्चित, जिस समय जो पर्याय आने वाली है वही आएगी, उसमें फेर फार नहीं हो सकता। इसका नाम है क्रम नियमित, क्रमबद्ध। फिर अगला प्रश्न आया कि समय सार में तो है ये वाली बात आपने बताई सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में, पर किसी और भी शास्त्र में है या नहीं समय सार? तो आपका ही शास्त्र है। हाँ, सोनगढ़ का और कुंद कुंद आचार्य का नाम इतना जुड़ गया कि कई लोग जो सोनगढ़ के विरोधी भी कई बार तो ऐसा कहते, तुम तो कुंद कुंद आचार्य वाले हो। हाँ, ऐसे भी। तो कहा ये तो आपका ही शास्त्र है। तो उत्तर गुरुदेव देते हैं कि ले ये अच्छी बात कही, समय सार हमारा कैसे है? हम तो उसे पढ़ते हैं, है तो परम पूज्य दिगंबर आचार्य कुंद कुंद देव का। देखो, थोड़ा यहाँ ध्यान में आप लोगों का आकर्षित करता हूँ। गुरुदेव श्री कितने बहुमान और विनय से आचार्य भगवान का नाम ले रहे हैं, परम पूज्य दिगंबर आचार्य कुंद कुंद देव का। यहाँ भी और अन्य स्थान पर भी जब वे नाम लेते हैं, आचार्य भगवान, कुंद कुंद आचार्य भगवान, अमृत चंद्र आचार्य भगवान, ऐसा बोलते हैं, है ना। अभी तो कोई भगवान कहते हैं, पूज्य कहते हैं, और कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं, ऐसे करके बात कहते हैं। कभी कभी कोई कोई विद्वान तो ऐसे हैं कुंद कुंद और अमृत चंद्र कह देते हैं। तो वो बात थोड़ी समझने जैसी है ना। कुछ नाम ऐसे हैं कि उनमें स्वामी लगाना पड़ जाता है उन्हें, उमा स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, नहीं तो वहाँ भी न लगाएं। ये देखो, ये ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य भगवान के प्रति कितनी विनय है। परम पूज्य दिगंबर आचार्य कुंद कुंद देव का शास्त्र है वो समय सार। हाँ हाँ, वो बहुत कम से कम 15 मिनट समस्त आचार्यों की आचार्य परंपरा को गिनाते हुए तो उन सबकी दासानुदास कोई कारण विशेष से कुंद कुंद आचार्य का हमारा उपकार पर अब विशेष है तो विशेष कहने में आता है। हाँ, किंचित भी जो है सभी आचार्यों के प्रति हम सब आचार्यों के शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। अभी अपन ने देखा ना, सठखंडागम की चर्चा गुरुदेव ने इसी में ली। वीरसेन स्वामी आचार्य
सामान्यतया वीरसेन स्वामी बोलते हैं, तो गुरुदेव बोलते हैं वीरसेन स्वामी आचार्य ने धवल के रूप में लंबी टीका लिखी है, 16 पुस्तकें हैं, है ना। देखो, गुरुदेव से पूछा कि साहेब ये समय सार में तो है, अन्य किसी शास्त्र में भी है क्या? और समय सार तो आपका शास्त्र है। तो काले वो अच्छी बात कही, अरे हम तो पढ़ते हैं समय सार तो परम पूज्य दिगंबर आचार्य कुंद कुंद देव का रचित शास्त्र है। फिर कहते हैं प्रवचन सार में भी गाथा 99, 100, 101 और 102 में भी यही चर्चा है, विस्तार से सब बात कही है। जन्म क्षण और स्वयं अवसर की बात वहाँ कही गई है। फिर वहाँ एक दृष्टांत दिया गया है कि आकाश के प्रदेशों का विस्तार क्रम, आकाश के प्रदेश उनका विस्तार क्रम, वो उसका उदाहरण दिया और फिर उसके उदाहरण द्वारा काल क्रम नाम प्रवाह क्रम समझाया प्रवचन सार। जैसे कि जो प्रदेश जहाँ जहाँ है वह प्रदेश वहीं वहीं रहता है ना। प्रदेशों का उदाहरण दिया, जो प्रदेश जहाँ है वो प्रदेश वहीं रहता है अनादि अनंत, वो प्रदेश वहाँ से अन्य स्थान पर नहीं चला जाता। तो जैसे असंख्यात प्रदेश लोक के और अनंत प्रदेश अलोक के, ये जितना विस्तार है ये सारा विस्तार रूप जो प्रदेश जहाँ है वह प्रदेश वहीं है। इसी प्रकार काल क्रम में भी, यानी पर्यायों के प्रवाह क्रम में भी, जो पर्याय जिस स्थान पर अपने स्वयं अवसर में उपस्थित होती है, ये बात प्रवचन सार में आई है। जन्म क्षण भी कहा, स्वयं अवसर कहा, उसको स्वयं काल कहा। जो प्रदेश जहाँ जहाँ है वह वहीं वहीं रहता है, उसमें आगे पीछे होना संभव नहीं। उसी प्रकार जो जो पर्याय जिस जिस काल में होनी हैं वे पर्याय उसी उसी काल में होंगी, उनका आगे पीछे होना संभव नहीं है। ये प्रवचन सार से बात अपने सामने रखी। प्रत्येक पर्याय स्वयं सत है, सत है तो अहेतुक है। इस प्रकार समय सार के बंद अधिकार में पर्याय को अहेतुक कहा है। तब फिर अगला प्रश्न आ गया कि पर्याय अहेतुक तो है, ये बात हमने आपकी मानी, किंतु इसके बाद यही होगी, ये कैसे हो सकता है? अहेतुक, देखो अहेतुक है, इसमें ही ये बात समाई हुई है, क्योंकि कोई पर्याय के अपने जन्म क्षण में, अपने स्वयं अवसर में, व्यक्त भाव रूप प्रकट होने में जब कोई हेतु ही नहीं है, तो कोई हेतु बदल जाए तो पर्याय बदले, ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है ना। अहेतुक का अर्थ क्या? जिसमें कोई हेतुपना नहीं। तो जब यह बात आप मान रहे हो, समझ रहे हो, स्वीकार करते हो कि जो पर्याय जो जो जिस जिस समय में उत्पन्न हुई हैं वह अपने अहेतुक भाव से उत्पन्न हुई, तो वह उस समय का सत है, उस समय का सत है। और उस समय का सत वह अहेतुक है। जब उसमें कोई हेतुपना लागू ही नहीं पड़ता तो उनके आगे पीछे हो जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। क्यों? कि आगे पीछे होने के लिए कोई हेतु तो बताओ। क्योंकि जिनको आगे पीछे होने की बुद्धि वर्तती है वे इस प्रकार हेतु का विचार करते हैं अपनी भ्रांति से कि निमित्त बदलने से पर्याय उपादान की बदल जाती है। तो तुमने तो हेतुक मानी ना, फिर अहेतुक कहाँ मानी?
जबकि पर्याय स्वयं उस समय का सत है, और सत है वो अहेतुक ही होता है। ये एक स्थान पर नहीं, जनागम में अनेक स्थान पर ये बात है कि सत है वो अहेतुक होता है। तत्वार सूत्र में है, प्रवचन सार में है, और पंचास्तिकाय में है, अनेक स्थानों पर, समय सार में है, अनेक पूरे जनागम में ये बात कही है कि सत है वो अहेतुक ही होता है, उसमें कोई हेतुपना नहीं। तो जब तुम अहेतुक मानते हो तो उसके बाद, इसके बाद, इस पर्याय के बाद यही पर्याय होगी, ये मानने में क्या तकलीफ है? तो चूंकि प्रश्न किया तो उत्तर उसका गुरुदेव श्री फरमाते हैं, इसमें नहीं हो सकने की क्या बात है, इसके बाद यही होगा, जो होने वाली है वही होगी, ऐसा ही है। अब इसके लिए मोतियों के हार का दृष्टांत, मोतियों के हार का दृष्टांत देकर समझाया है ना। ये दृष्टांत आचार्य भगवान ने दिया है मोतियों के हार का। देखो, जैसे माला में जो मोती जहाँ हैं वो मोती वहीं रहेगा, यदि उन्हें आगे पीछे करोगे तो माला टूट जाएगी, है ना, ये तो समझ में आती ही बात है। उसी प्रकार जो पर्याय जिस समय होनी होगी उसी समय होगी, आगे पीछे करने से वस्तु व्यवस्था ही ना बनेगी, माला ही ना बनेगी। माला नाम वस्तु व्यवस्था, माला का अर्थ है वस्तु व्यवस्था। और फिर कहते हैं जब वो अहेतुक है, अब मिलाओ जरा, ऊपर कहा था पर्याय अहेतुक तो है साहेब, पर इसके बाद यही होगी, ये कैसे संभव है? तो फिर उसका जवाब यहाँ कि उसके आगे पीछे होने का कारण क्या, नाम हेतु क्या है? जब अहेतुक ही स्वीकार है तो फिर हेतु बताओ कौन सा आगे पीछे होने का। अपन ने बात की ना, जब हेतु ही नहीं तो आगे पीछे हो जाएगी, ये प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। तथापि प्रश्न किया है तो उसका समाधान करते हैं। उसके आगे पीछे होने का कारण क्या है? वह अकारण तो आगे पीछे नहीं हो जाएगी, बिना कारण ही। जब वह अपने जन्म क्षण में स्वयं अवसर में उस समय के सतरूपता से अहेतुकपने उत्पन्न होती है, तो फिर कोई हेतु हो तो आगे पीछे की बात करें। जब हेतु ही नहीं तो आगे पीछे हो जाने की कोई यहाँ सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। यदि कोई कारण है, फिर नीचे कहा, यदि कोई कारण मानते हो तो फिर पर्याय अहेतुक नहीं है। देखो कितना बिल्कुल लॉजिक से जवाब है। फिर अगला प्रश्न कर दिया। ये प्रश्नों से अपनी बहुत सारी भ्रांतियां निकल जाएं, ऐसी प्रश्नोत्तर रूप ये चर्चा है। देखो, और बहुत बहुत सारा इसमें विषय समाया हुआ है। अब प्रश्न आ गया कि प्रवचन सार भी तो कुंद कुंद आचार्य का ही है। अब देखो पूछने वाले ने कैसे पूछा है और उत्तर देने वाले ने कैसे दिया है, देख लो भैया आप लोग। परम पूज्य दिगंबर आचार्य कुंद कुंद देव। अब मैं तो पढ़ भी नहीं सकता, मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा। प्रवचन सार भी तो आचार्य कुंद कुंद का ही है। क्या किन्हीं और आचार्यों के शास्त्रों में क्रमबद्ध की बात नहीं आती? प्रश्नवाचक। तो उत्तर क्यों नहीं आती? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, कार्तिकेय स्वामी की रचना, उसमें गाथा 321 से 323 तक में ये बात आती है। जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय में, जिस काल में, जिस क्षेत्र में होनी है, अपन ने पढ़ी है ना, प्रारंभ तो वहीं से हुआ था इस विषय का। चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों में किसी ना किसी रूप में यह बात आती ही है।
प्रथमान योग तो इस क्रमबद्धता से भरा पड़ा है। प्रथमान योग में तो समझो पग पग पर क्रमबद्धता की ही बात है कि नहीं है? मारीच की मुक्ति के संदर्भ से बात करो या द्वारिका की बात करो, कोई बात ले लो, हर बात में क्रमबद्धता सिद्ध हुई है। तो कहा चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों में किसी न किसी रूप में यह बात आती ही है। फिर सर्वज्ञता की बात तो सभी शास्त्रों में है। यदि सीधी समझ में नहीं आती हो तो सर्वज्ञता के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय समझनी चाहिए। सीधी नाम वस्तु का जो अभी जैसे प्रवचन सार में आया, वस्तु का जैसे काल क्रम प्रवाह क्रम है, वो वस्तु का अपना ही ऐसा स्वरूप है कि उस समय की वह पर्याय सतरूप अहेतुक भाव है। ये बात तुमको यदि ऐसे समझ में नहीं आती हो तो सर्वज्ञ की साक्षी से समझ लो। इसके लिए प्रथमान योग की अपन अभी याद करते थे। प्रथमान योग में जो चर्चाएं हैं उस सर्वज्ञ की साक्षी से क्रमबद्धता की सिद्धि है कि नहीं? वहां यहाँ इस समूह शरण में कोई और भी ऐसा जीव है क्या जो तीर्थंकर होए कि हाँ है, भरत का पुत्र जो इस 24 में अंतिम तीर्थंकर होगा। अब मारीच को भले पसंद नहीं आई हो वो बात, लेकिन हुई तो क्रमबद्ध ही। 12 वर्ष बाद द्वारिका दीपायन मुनि के निमित्त से जलेगी। अब दीपायन मुनि भले चले जाएं द्वारका छोड़कर, वो तो जली ही और वे भी लौटी आए। उनका ही निमित्त पड़ा, निमित्त भी कहा तो वही निमित्त हुआ। ये 321 से 323 में ये चर्चा कार्तिकेयन प्रेक्षा में बहुत विस्तार से आई है। तो ये कहते हैं कि यदि आपको वस्तु स्वरूप की बात सीधी समझ में नहीं आती, क्या कालक्रम है, क्या प्रवाह क्रम है, कैसे उसका सतरूपता है, उस समय का क्या अहेतुकपना है, ये वाली बात आपको जरा थोड़ी भारी वजनदार लगती हो तो सर्वज्ञ की साक्षी से समझो। लेकिन ये समझने के बिना सर्वज्ञ का निर्णय नहीं, और सर्वज्ञ का निर्णय इस सर्वज्ञ स्वभाव आत्मा के आलम्बन बिना होता नहीं। ये बात तो इस चर्चा के पहले ही पहले आ गई। धर्म का मूल तो सर्वज्ञ है, आई थी ना बात। केवल ज्ञानी ने जैसा देखा होगा वैसे ही होगा, इसका यही अर्थ तो निकला कि भविष्य में जिस समय जो पर्याय होनी है वही होगी। आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा तो है नहीं। केवली भगवान जब केवल ज्ञान की प्रथम पर्याय प्रकट हुई, उस ही समय में वे 3 काल के सर्व पदार्थों की, तीन लोक के सर्व पदार्थों की, 3 काल की सब पर्यायों को वर्तमान प्रत्यक्षवत जानते हैं। तो अब वे जब पहले ही समय में जान लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ज्यों ज्यों केवल ज्ञान बढ़ता जाता है त्यों तो उनके ज्ञान का विषय बदलता जाता है। ये यहाँ से पकड़ो ना बात। उनके ज्ञान में जो ज्ञेय रूप विषय है 3 लोक के सर्व पदार्थ और उनकी 3 काल की पर्यायें, वो उनके प्रथम समय के केवल ज्ञान का विषय है, और वही विषय अनंत काल तक रहता है। वही विषय नहीं बदल जाता है। पर्याय ज्ञान की बदल जाती है, विषय नहीं बदल जाता है। यदि कोई पर्याय अनिश्चित हो, क्रम नियमित नहीं हो, तो फिर विषय बदलना चाहिए केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान का। बहुत लॉजिक है। ये तो क्या है कि जिनेंद्र परमात्मा में के जो सिद्धांत हैं वस्तु स्वरूप के, वो उसको समझ में आते हैं जो आग्रह छोड़ करके वस्तु स्वरूप समझने की सच्ची जिज्ञासा से समझना चाहता है। और जो
उसमें आग्रह रख कर के बैठे और फिर कहे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, उसे कुछ समझ नहीं आता। ये नियम है। क्योंकि ऐसा नहीं होता। कभी आप अपन जब स्कूल गए होंगे बचपन में, आप भी गए हम भी गए, तो गिनती सिखाई 1 2 3 4 5 6, तब कोई ने प्रश्न किया कि 2 का अंक पहले क्यों नहीं, 2 1 3 4 क्यों नहीं? किसी ने किया प्रश्न? क्यों नहीं किया? क्योंकि उस संबंध में हमें कोई आग्रह नहीं है। आप जैसा चला आया है, जो सिस्टम है गिनती का, वो आप बताओ, हम सीखेंगे। ऐसी वस्तु स्वरूप का जो सिस्टम है, आचार्य भगवान ज्ञानी जन, आप बताओ, हम सीखेंगे। ऐसी विनयवान होकर सीखोगे तो सीख जाओगे। कितनी गजब की बात है। केवल ज्ञानी ने जैसा देखा होगा वैसे ही होगा। इसका अर्थ यही तो निकला ना कि भविष्य में जिस समय जो पर्याय होनी है वही होगी। आ गया अर्थ। अब अगला प्रश्न, आप क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने में सर्वज्ञता का सहारा क्यों लेते हैं? सीधा ही समझाइए ना। तो कहा हम तो सीधे ही समझा रहे हैं। तो कहा देखो उत्तर, अरे भाई हमने तो यह कहा है कि जब सीधा समझ में ना आ सके तो सर्वज्ञता का सहारा लेना चाहिए। अभी अपन ने चर्चा की कि अब जैसे आचार्य भगवान ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने, कुंद आचार्य देव ने विस्तार क्रम, प्रवाह क्रम, विस्तार क्रम भी निश्चित है, प्रवाह क्रम भी निश्चित है। और जीव, प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। अब ये वाली बातें कदाचित तुमको वजनदार लग रही हों, भारी बैठ रही हों, सूक्ष्म लग रही हों, तो ऐसे समझ लो। सिद्धांत थोड़ी बदल जाएगा, समझाने का तरीका ही बदला है। तो कहा कि जब सीधा समझ में ना आ सके तो सर्वज्ञता का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञता के आधार पर समझने में सरलता रहती है। प्रश्न फिर आया कि सर्वज्ञता के आधार पर समझने में सरलता कैसे रहती है? आपने कहा सरलता रहती है, तो कैसे रहती है? कि सुनो, सर्वज्ञ भगवान 3 लोक के समस्त द्रव्यों और उनकी त्रकालवर्ती समस्त पर्यायों को एक साथ जानते हैं। भूतकाल और वर्तमान की पर्यायों के साथ साथ वे भविष्य में होने वाली पर्यायों को भी अपने एक समय के केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष जानते हैं। अब इससे तुम, अभी अपन ने बात करी, जब वो सबको एक समय के केवल ज्ञान में जान लेते हैं तो विषय तो नहीं बदलता, पर्याय ज्ञान की बदलती है। और उस ज्ञान की पर्याय बदलती है, उसके सापेक्ष ये कहने में आता है कि जो वर्तमान था वो भूत हो गया और जो भविष्य था उसका एक अंश वर्तमान हो गया और अनंत भविष्य भविष्य रूप रह गया। ये भी ज्ञान की सापेक्षता, ज्ञान की पर्याय पलटी ना, उसके सापेक्ष कथन है। वैसे तो ज्ञेय रूप विषय बदले ही नहीं, वही के वही। तो फिर प्रश्न किया, यहां से थोड़ी चर्चा गंभीर है। देखो, जानते हैं का क्या तात्पर्य है? केवल ज्ञानी भगवान, सर्वज्ञ देव भगवान अपने केवल ज्ञान की पर्याय में भूतकाल और वर्तमान पर्यायों के साथ साथ भविष्य की में होने वाली पर्यायों को भी एक साथ जानते हैं। तो जानते हैं का क्या तात्पर्य है? यहाँ प्रश्न ये खड़ा किया। अब जरा समझना बात।
जानते हैं का तात्पर्य यही है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय भविष्य में जिस समय जैसी होनी है उसे सर्वज्ञ अभी जानते हैं। ये तीन काल की पर्यायों को वर्तमान जानते हैं, इसका अर्थ वर्तमानवत जानते हैं। अभी वो चर्चा भी आने वाली है जो प्रवचन सार की 36, 37, 38, 39 गाथा में है, जो भूत की विनष्ट हो चुकी पर्यायें और भविष्य की अनुत्पन्न पर्यायें जो असत रूप है उन्हें कैसे जानते हैं, वो चर्चा भी इसी में आने वाली है। इसीलिए कहा है इसमें बहुत व्यापक चर्चा है। देखो, जानते हैं का क्या क्या जानते हैं, ऊपर वाला पीला वाला देखना, सर्वज्ञ भगवान तीन लोक के समस्त द्रव्यों और उनकी त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को एक साथ जानते हैं, यानी भूतकाल और वर्तमान के साथ साथ वे भविष्य में होने वाली पर्यायों को भी जानते हैं। तो जानते हैं यही, अब इसको सीधा जोड़ दो, जानते हैं यही कि जिस द्रव्य की जो पर्याय भविष्य में जिस समय जैसी होनी है उसे सर्वज्ञ अभी जानते हैं। तो वे यदि अभी जानते हैं, इसका मतलब वो वही पर्याय होगी, ये नियमित है, निश्चित है, बद्ध है, अपने क्रम में नियमित है, अपने क्रम में निश्चित है, अपने क्रम में बंधी हुई है वो पर्याय। अतः जो भावी पर्यायें, अतः जो भविष्य की पर्यायें सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसी आई हैं वे वैसी ही होंगी। यदि वे वैसी नहीं होंगी तो उनका ज्ञान झूठा, और यदि सर्वज्ञ का ज्ञान सच्चा तो प्रत्येक द्रव्य की भविष्य की वे पर्यायें जिस जिस समय में जो जो होनी है वो ही होगी। दो में से एक बात तो मानना पड़ेगी, तो दोनों मानोगे, एक दो में से एक मानोगे तो दोनों को मानना पड़ जाएगा, और दोनों मानना ही है। सर्वज्ञ तो धर्म का मूल है। हाँ, सर्वज्ञ के आधार पे मानोगे कि अभी वर्तमान में होते परिणामों के आधार पे मानोगे? बोलो। अब गुरुदेव यहाँ पर कहा ना, उसमें कोई फेर फार संभव नहीं है। अब यहाँ गुरुदेव प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा का जिक्र करते हैं। देखो, केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञता का निर्णय, यानी कि अरिहंत का निर्णय, एक ही बात है। केवल ज्ञान का निर्णय, सर्वज्ञता का निर्णय, सर्वज्ञ का निर्णय यानी अरिहंत का निर्णय। तो प्रवचन सार गाथा 80 में आता है कि अरिहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जो जानता है वो आत्मा को जानता है, उसका मोह शीघ्र क्षय को प्राप्त होता है। ऐसा ही आया है ना, तो गुरुदेव ने कहा उसका मोह नाश होता है। फिर उन्होंने कहा हमें 63 वर्ष पहले, ये 79 की चर्चा है, तो 79 में से 63 घटा दो, है ना। 80 में से 60 गए तो 20 बचे, और तो 1918-19 के आसपास, है ना। यानी तब उनने दीक्षा भी नहीं ली थी, तब की बात है। नहीं, दीक्षा ले ली थी, उनने दीक्षा ले ली थी 1890 और 1912-13 में, जब ढूंढिया में थे स्थानकवासी संप्रदाय, तब की बात है। तो कहते हैं देखो, 63 वर्ष पहले फागुन सुदी 14 के दिन यही भाव अंदर से आया था। क्या? कि जो अरिहंत को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है
वह अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह शीघ्र क्षय को प्राप्त होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है प्रवचन सार की। शब्द ख्याल में नहीं थे, वांछन भी नहीं था, पुस्तक ही नहीं देखी थी, समय सार भी नहीं देखा था, आचार्य कुंद देव से परिचय ही नहीं था, पर भाव यही ख्याल में आया था। इसका ये मतलब है कि पहले जब वे वहाँ थे विदेह क्षेत्र में, तब वह बहुत रुचि और जिज्ञासा पूर्वक वहाँ भगवान के समव शरण में दिव्य ध्वनि सुनने जाते थे। वो ख्याल उनको था, वो संस्कार उनको यहाँ रह गया और उस संस्कार के बल पर ये बात उनके अंदर मनोमस्तिष्क में वो बात कौंधती थी। ये इसका यही वाली ये अभी पढ़ी कि जो अरिहंत को द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने, सर्वज्ञ को जो उनके द्रव्य गुण पर्याय रूपता से जानता है उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। बस इतनी ये वाली 80 नंबर की गाथा, महत्वपूर्ण गाथा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की। वो भाव ख्याल में था। बहुत से भाव ऐसे थे, कर्म से विकार नहीं होता, ये वाली बात भी उनने संवत 1971 में कही थी, जबकि समय सार 1978 में देखा और सभा में बोला। तो उनके गुरु भाई तो बोसरे बोसरे कह के चले गए। बोसरे बोसरे माने हमको नहीं सुनना ये बात, कहाँ से लाए? हमारे गुरु तो कहते नहीं, तुम कहाँ से लाए? तो ये अंदर में थी, वो जरा उन्होंने यहाँ पर अपनी चर्चा में वो बात यहाँ ख्याल कराई। अब देखो, अब अगला प्रश्न आ गया कि केवली भगवान भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में योग्यता रूप जानते हैं अथवा उन पर्यायों को वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं। ये प्रश्न गंभीर है, जरा इस प्रश्न को समझना पहले। ये बात तो पीछे आ चुकी है कि केवली भगवान अपने केवल ज्ञान में 3 लोक के सर्व द्रव्यों की अनादि अनंत वर्तने वाली 3 काल की पर्यायों को, यानी बीत चुकी वे, वर्तमान में वर्तती हैं वे और भविष्य में वर्तने वाली अनंती पर्यायों को वर्तमान प्रत्यक्ष या वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं, है ना। और इस आधार पर अब पूरी बात आएगी। इस आधार पर जब वे जानते हैं तो जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय होनी है वो उनके ज्ञान में खचित है, तो उस द्रव्य की वही पर्याय उस समय में होती है ना। तो अब 2 बातें आ गई अपने सामने। एक सर्वज्ञ भगवान का केवल ज्ञान, जिसमें लोक के सर्व द्रव्यों की 3 काल की पर्यायें उनके एक समय के केवल ज्ञान में जानने में आती हैं। एक और जैसी जानने में आती हैं वैसी ही जगत में वस्तु परिणमित होती है। तो ये दूसरी बात हो गई। तो अब वस्तु की तरफ से कहें तो ये वस्तु में जो पर्यायें उत्पन्न होकर नष्ट हो चुकी, वो वस्तु की ही उस समय की योग्यता थी, और जो वर्तमान में परिणमित है वो वस्तु की वर्तमान योग्यता है, और जो वस्तु की भविष्य में होने वाली जो जो पर्याय जिस जिस समय में होनी है, ऐसी वस्तु के अंदर भविष्य में परिणमन की योग्यता पड़ी हुई है। ये 2 बातें हो गई, एक ज्ञेय और एक ज्ञान। ज्ञेय को देखते हैं तो ज्ञेय में
अनादि अनंत पर्यायों की योग्यता पड़ी हुई है। जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई उनकी योग्यता थी, वर्तमान में वर्तती पर्याय की योग्यता है, भविष्य में जो पर्याय होंगी उनकी योग्यता उसमें रही हुई है। ये ज्ञेय और ये ज्ञान में ये सारे पदार्थ समग्र रीति से इस ज्ञान के विषय बनते हैं, इस ज्ञान में जानने में आते हैं। अब प्रश्नकार यों पूछ रहे हैं, अब ये दो है ना, ये ज्ञान और ये ज्ञेय। अब देखो, केवली भगवान भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में योग्यता रूप जानते हैं अथवा उन पर्यायों को अपने ज्ञान में वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं। समझना, ये थोड़ा पॉइंट बड़ा समझने जैसा है। देखो, ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जब द्रव्य की अपेक्षा देखा जाएगा उन पर्यायों को, तो वे योग्यता रूप से हैं, प्रकट रूप नहीं। प्रकट रूप एक वर्तमान पर्याय, और केवली के ज्ञान की तरफ से देखा जाए तो वे सब पर्याय उनके ज्ञान का वर्तमान में विषय है। गजब की बात है। ये ज्ञान की सामर्थ्य का मामला है, केवल ज्ञान तो उसकी प्रकटता है। ये मेरी सामर्थ्य का मामला है। सर्वज्ञ भगवान तो उस पर्याय के प्रकट भाव में वर्तते हैं, लेकिन वो सामर्थ्य जैसी उनकी प्रकट है ऐसी सामर्थ्य मेरे में त्रिकाल जागतो जीव वो छे। एक बार तो अपना जोर आ जाना चाहिए, अपनी बात है। अपने ज्ञान की सामर्थ्य की बात है, समझा रहे हैं इस प्रकार। अब देखो, प्रश्नकार ने कहा द्रव्य की योग्यता रूप से समझें उसे कि उनकी उन पर्यायों को वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं। देखो, इसका जवाब इस प्रकार ही है, अभी गुरुदेव देंगे, अपन पढ़ेंगे कि द्रव्य की तरफ से देखो तो वे योग्यता रूप हैं, हाँ, हुई नहीं है या होकर वे नष्ट हो गई हैं। और वर्तमान तो एक ही पर्याय है जो वर्तमान है। और ज्ञान की तरफ से देखो तो ज्ञान के वर्तमान परिणाम में वे तीन काल की पर्याय वर्तमान में जानने में आ रही। ये इसमें लिया गुरुदेव, वो तो आचार्य भगवान कुंद देव ने उसमें, और आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव ने कहा। फिर उस ज्ञान को दिव्य कौन कहे, जो अनुत्पन्न और अविनष्ट को भी जान लेता है। याद होगा, अपन सोनगढ़ गए थे 2013 में, शायद 2013 की बात है। भाई साहब भी थे, आप भी थे, सोनगढ़ गए थे। तो गुरुदेव का ये विषय प्रवचन सार का सुबह सीडी में चल रहा, तब वहाँ अपन ने गुरु गौरव वहाँ बैठ के इस पे 36, 37, 38, 39 गाथा पे चर्चा वहाँ अपनी चली थी गुरुदेव के माध्यम से। आप नहीं गई थी वहाँ, भाई साहब थे, धन प्रकाश जी भाई साहब, देखो विमल जी भी थे। प्रत्येक पदार्थ की भूत और भविष्य काल की पर्यायें वर्तमान में अविद्यमान यानी अप्रगट होने पर भी, अभी ये सब समझ लिया ना अपन ने, अब ये बात जल्दी समझ आएगी। ये पदार्थ है और ये पदार्थ को जानता हुआ ज्ञान है। तो प्रत्येक पदार्थ की भूत और भविष्य काल की पर्यायें वर्तमान में अविद्यमान यानी अप्रगट होने पर भी सर्वज्ञ भगवान उन्हें वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत काल पहले हो चुकी भूतकाल की पर्यायें और अनंत काल पश्चात होने वाली भविष्य की पर्यायें अविद्यमान होने पर भी, उसमें तो गाथा की टीका में लिया असत होने पर भी,
अविद्यमान कहो असत कहो, है ना। अविद्यमान होने पर भी उन्हें केवल ज्ञान वर्तमान की तरह प्रत्यक्ष जानता है। ये कैसे हो गया? ज्ञान का तो स्वरूप सत को जानने का है, असत को कैसे जान गया? कि वो सतरूप जो पदार्थ है ना, उसको समग्रपने जानता है। तो समग्रपने जानता है तो इसमें जो योग्यताएं हैं वो भी पदार्थ की इनके ज्ञान में वस्तु को समग्रपने जानने से झलक जाती हैं। ये इस ज्ञान की दिव्यता है। हाँ, उसमें आप देखना टीका में, अनुत्पन्न और विनष्ट हो चुकी पर्यायें असत होने पर भी केवली भगवान के केवल ज्ञान में वे किस प्रकार जानने में आती हैं। ये चर्चा उसमें देखना आप, 36 से 39 तक गाथाएं हैं। हाँ, सब असत है, एक ही समय में। ये अनादि अनंत वस्तु एक एक समय करके सत है, क्योंकि है ना, सत से है की सूचना है, था और होगा की नहीं। लेकिन ये सतरूप वर्तमान पर्याय वाली जो वर्तमान सतरूप वस्तु, ये अनादि अनंत है। तो इसमें अन्वय रूपता है। अन्वय रूपता होने से वही की वही है, पर्याय व्यतिरेक रूप है और वस्तु अन्वय रूप है। ये 80 गाथा में आई है ये चर्चा। वस्तु अन्वय रूप है, पर्याय व्यतिरेक रूप है। अन्वय किसको कहना कि वही का वही, और व्यतिरेक किसे कहना कि वह नहीं। लेकिन प्रत्येक वर्तमान में वस्तु वही की वही है, इसलिए वही की वही वस्तु को समग्रपने जानने से वे भूतकाल की पर्यायों को भी और भविष्य की अनंत काल बाद भी होंगी उन पर्यायों को भी वर्तमान की तरह प्रत्यक्ष जानता है। ज्ञान की महिमा है। देखो अब गुरुदेव कहते हैं, वस्तु को समग्र नहीं जाना, वस्तु को समग्र नहीं जाना। हाँ, ये तो अपन एक छद्मस्त के ऊपर उदाहरण देकर के समझ सकते हैं, यद्यपि ये बिल्कुल ही अलग बात है, पर अपन एक सामान्य रीति से इतना समझ सकते हैं कि अपना मान लो पुत्र बाहर से या कोई रिश्तेदार बाहर से आया, तो अपन उसको वर्तमान में जानते समय ये भी जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ कब कब रहे और यहाँ रुकेंगे कितना और जाएंगे आदि इत्यादि जानते हैं कि नहीं जानते। एक ही समय के ज्ञान में जान लेते हैं। वो यद्यपि ज्ञान अलग अलग पड़ता है और इकट्ठा ख्याल में आता है, वो छद्मस्त की तो ऐसी ही मजबूरी है, लेकिन एक सामान्य उदाहरण के रूप में उसको समझना, इतनी बात। क्या सबको लागू पड़ेगा, केवल ज्ञान को भी लागू पड़ेगा। हाँ, ऐसा है कि वर्तमान में निमित्त बना है द्रव्य। द्रव्य तो द्रव्य जो पदार्थ, तो वो पदार्थ के समग्र स्वरूप को अपने वर्तमान ज्ञान में जानते हैं। तो उसके समग्र स्वरूप में उसकी पूर्व की योग्यताएं और भावी की योग्यताएं भी उनके ज्ञान में विषय हो जाती हैं। ये उनके ज्ञान की दिव्यता है। नियम तो यही रहेगा कि ज्ञान का परिणाम और ज्ञेय, उन दोनों में वर्तमान होने पने का ही नियम लगेगा। ये दीपावली वाला जो 1948 का प्रवचन है उसमें बहुत चर्चा आई। अभी मोक्ष गए।
हाँ हाँ, तो वो तो आ जाती है। तो कैसे आ गई कि वस्तु के, अरे जीव तो छोड़ो, एक एक परमाणु, वो परमाणु कब विष्टा रूप परिणमेगा और कब हलुआ रूप। वो भी ज्ञान सकल दृष्टि जीव का थोड़ी। ये ज्ञान स्वभाव कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। केवल ज्ञान भी इसकी ही तो पर्याय है। ये ज्ञान स्वभाव यानी मैं ज्ञान स्वभाव, जगत में कोई सामान्य वस्तु नहीं हूं, मैं जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। देखो गुरुदेव कहते हैं, एक और कंसेप्ट चलता है कि ठीक है, हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि केवली भगवान को तीनों काल की सब पर्याय क्रमबद्ध प्रकृति रहती है, पर छद्मस्त को वो क्रमबद्ध नहीं रहती, ऐसा एक मिसकंसेप्ट है। हाँ मिसकंसेप्ट है। तो उनसे यही पूछते हैं कि जब केवल, अभी अपन ने चर्चा करी ना कि केवली के ज्ञान में जो पर्याय जिस द्रव्य की भविष्य में भी जिस समय जो होने वाली है वो होने वाली है भविष्य में, लेकिन उनके ज्ञान में विषय बन गई अभी, तो उनके ज्ञान में विषय बन चुकी है तो वही होगी। यदि वही नहीं होगी तो केवल ज्ञानी का ज्ञान झूठा। अब छद्मस्त और ज्ञान, केवल ज्ञान की इसमें कोई बात है नहीं। अब छद्मस्त की पर्याय भी तो केवल ज्ञान जानता है। छद्मस्त के ज्ञान के आधार पर सिद्धि भले ना हो, लेकिन छद्मस्त की ज्ञान की एक एक पर्याय को जो हो चुकी और होंगी उन्हें भी तो केवल ज्ञानी जानते हैं अपने केवल ज्ञान में। ये तो आग्रही लोग जिनको बात समझना नहीं है वे इस प्रकार के बातें किया करते हैं, और जिनको अपन यदि कहें तो वे कुतर्क हैं और न्याय से रहित अन्यायपूर्ण बातें हैं। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, कहते हैं आहा हा, जो पर्याय हो चुकी और होने वाली हैं ऐसी भूत भविष्य की पर्यायों को प्रत्यक्ष जाने, उस ज्ञान की दिव्यता का क्या कहना। केवली भगवान भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में योग्यता रूप जानते हैं ऐसा नहीं है। अब देखो ये क्या बड़ी गजब की बात करी है। ये बात अपन प्रश्न के पढ़ने के समय अपन ने विचार कर ली है। द्रव्य में वे योग्यता रूप ही हैं, लेकिन ज्ञान में वे योग्यता रूप से नहीं, वर्तमान की तरह प्रत्यक्ष जानने में आती हैं। ये ज्ञान की दिव्यता है। और ऐसे ज्ञान से परिणमने का मेरा स्वभाव है। इधर इधर से नहीं चूकना, अपने ये धुरी छोड़कर नहीं जाना कहीं, क्योंकि जो भी बात है, सिद्धत्व की बात हो, केवल ज्ञान की बात हो, आचार उपाध्याय साधु की बात हो, ज्ञानी श्रावक की बात हो, अरे अवरति सम्यक दृष्टि की बात हो, जो जो भी निर्मलता का परिणमन जो कुछ भी होता है वो इस ज्ञान स्वभाव के आलम्बन से ही होता है। और ऐसा ज्ञान स्वभाव में जागतो जीव ओबोच है। ये नहीं छोड़ना है, अपने लिए की बात है, गजब की बात है। अरिहंत आदि महान, इसमें नमे वीतराग विज्ञान, मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, ये है मंगलमय मंगलकरण। केवली भगवान भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में योग्यता रूप जानते हैं ऐसा नहीं है, किंतु उन सभी पर्यायों को
वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं। ये तो बहुत संक्षिप्त उत्तर है गुरुदेव का। एक ये समझो यदि एक पेज में भी है तो 4 मिनट का है, एक पेज भी पूरा नहीं है, 4 मिनट में उत्तर दिया है। जबकि ये गाथाएं यदि अपन वहाँ पढ़ें प्रवचन सार में तो बहुत विस्तार से चर्चा है उसमें। यही सर्वज्ञ के ज्ञान की दिव्यता है। भूत भविष्य की अविद्यमान पर्यायें केवल ज्ञान में विद्यमान ही हैं, इसलिए कहा वो योग्यता रूप जानते हैं। ऐसा नहीं, द्रव्य में योग्यता रूप है, द्रव्य की तरफ से देखो तो अविद्यमान है, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा विद्यमान है। उसमें लिया है, उसमें ये एक शब्द आया है टीका में, वे समस्त पर्यायें जो उत्पन्न होकर विनष्ट हो चुकी और अभी तक उत्पन्न नहीं हुई हैं, वे सब पर्यायें असत होने पर भी ज्ञान के प्रति नियत होने से, ये शब्द है उसमें टीका में, केवल ज्ञान है ना, उसके प्रति वे नियत हैं। नियत नाम, उसमें भी ये नियत शब्द डाला, नियत हैं वे, निश्चित हैं। और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में तो कितनी बात करी है कि ज्ञान में उत्कीर्ण हो गई हैं, खचित हो गई हैं। भूत भविष्य की अविद्यमान पर्यायें केवल ज्ञान में विद्यमान ही हैं। ओहो, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय की ऐसी विस्मयता और आश्चर्यता है तो पूरे द्रव्य की सामर्थ्य कितनी विस्मयपूर्ण और आश्चर्यजनक होगी। अरे उसका क्या कहना। ये स्वभाव भले पूर्व पर्यायों में इस ज्ञान का प्रगट विकास अक्षर के अनंतवें भाग रहा हुआ हो तो भी, और अभी जितना वर्तता है तो भी, सामर्थ्य से देखो तो ऐसा आश्चर्यकारी विस्मयकारी ये चैतन्य का स्वभाव का सामर्थ्य त्रिकाल ध्रुव रूप रहा हुआ है। तो सच्ची ये कोई महिमा में आ जाने की बात है, और महिमा में जो आएगा वो इस भव से खाली हाथ नहीं जाएगा, पक्की बात है, पक्की बात है। हाँ, सम्यक लेके जाए, बिल्कुल मुट्ठी बांध के जाना है, ऐसे जाना भी नहीं है। ये बिल्कुल पक्का है कि नहीं मालूम कब जाना है। हमें केवल ज्ञानी को सब मालूम है, लेकिन हमें अपनी तैयारी रखो, मुट्ठी पहले ही बांध लो। खाली जाना ही नहीं। यदि अब भी खाली गए तो फिर कब मिलेगा। अब तो छोड़ना ही नहीं है मौका, ये मौका छोड़ने जैसा ही नहीं है। ये तो मिल गया है तो सच कहते हैं मेरू समान पुण्य उदय में आया है, तब ये बात मिली है, ऐसे मिलती नहीं। देखो थोड़ी सी और बात है, पर्याय का गुलाट मारना ये कोई छोटी बात है। पर्याय तो अनादि से पर में ही जा रही है, यद्यपि ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी बात है। क्यों कि जो पर्याय पर में झुकती है, अगली पर्याय पर में न झुके और स्वयं में झुक जाए, इतना ही है। एक समय मात्र का ही कार्य है, फिर वो झुकी तो फिर भले असंख्यात समय यहाँ रहे टिके, लेकिन झुके तो एक ही समय में। तो सरल कार्य है, लेकिन कठिन क्यों लगता है कि इसकी दिशा विपरीत जा रही, तो दिशा पलटना कठिन है, इसलिए कहने में आता है। और अनंत काल से करी नहीं, अपूर्व है, इसलिए ये कठिन है। बाकी इससे सरल कोई कार्य जगत का है।
और पुरुषार्थ क्या है? और तो पुरुषार्थ की विपरीतता है, वास्तव में मिथ्यात्व की पुष्टि है। इसमें आएगी बात नीचे। आप ऐसा कहोगे तो फिर कोई पंडाल नहीं बनाएगा, कारखाना नहीं चलाएगा। चलाता कौन है? अभिमान करता है। देखो, पर्याय का गुलाट मानना ये कोई छोटी बात है। पर्याय तो अनादि से पर में ही जा रही है, उसको पलटकर अंदर में ले जाना है, गहराई में ले जाना महान पुरुषार्थ का कार्य है। परिणाम में अपरिणामी भगवान के दर्शन हो जाएं, यह पुरुषार्थ अपूर्व है। ये शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में